ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में हम माँ पद्मावती के मंदिर जो तिरुमला जाने से पहले हमें दर्शन करना चाहिए उसकी पूरी जानकारी, दर्शन टिकट्स, कितना टाइम लगता है दर्शन में, तिरुपति से यह मंदिर कितनी दूरी में है, क्या क्या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज है, क्या वजह है कि हमें तिरुमला की यात्रा करने से पहले माँ पद्मावती के मंदिर में दर्शन करके जाना चाहिए, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। माँ पद्मावती माँ लक्ष्मी की ही अवतार है और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की पत्नी। माँ पद्मावती का मंदिर तिरुचानूर जो तिरुपति से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, कई आश्चर्यों और अद्भुत शक्तियों का मेल है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। माँ पद्मावती का मंदिर भी टीटीडी मंदिर प्रशासन के अंतर्गत आता है। माना जाता है कि भगवान बालाजी ने यहाँ पर 12 साल तपस्या की और उनके घोर तपस्या से खुश होकर माँ लक्ष्मी ने एक सोने के कमल में माँ पद्मावती के रूप में उस कमल में दर्शन दिए और जिस सरोवर में ये कमल खिला था उसे स्वयं भगवान बालाजी ने अपने हाथों से बनाया था और उस कमल को देखने के लिए सूर्य भगवान ने बहुत ही ज्यादा सहायता की थी। इसीलिए भगवान बालाजी सूर्य भगवान की इस सहायता से प्रसन्न होकर अपने हाथों से उस सरोवर के पास भगवान सूर्य देव को समर्पित एक मंदिर बनवाया। इस सरोवर का नाम है पद्म सरोवरम और माना जाता है कि देवी पद्मावती कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष पंचमी में इस तालाब में प्रकट हुई थी। इस तालाब में एक छोटा सा टैंक बना हुआ है जहाँ पर माना जाता है कि यह वही स्थल है जहाँ पर माँ पद्मावती प्रकट हुई थी। कितनी महान भूमि है, यहाँ 3 शक्तियों का वास है, नारायण शक्ति, लक्ष्मी शक्ति और सौर्य शक्ति। इसीलिए जब भी आप माँ पद्मावती के मंदिर जाएं तो पद्म सरोवरम में स्नान अवश्य करें। अगर पॉसिबल नहीं है या किसी कारणवश सरोवर को क्लोज किया गया है तो वहाँ पर थोड़ा सा जल लेके अपने माथे पे जरूर छिड़के। माना जाता है कि बहुत सारे पाप इस सरोवर के पानी से धुल जाते हैं। वैष्णव शास्त्र वेंकटाचलम महत्यम और पद्म पुराण के अनुसार तिरुमला जाने से पहले आपको माँ पद्मावती के दर्शन करने चाहिए, उसके बाद भगवान वराह स्वामी के और फिर भगवान बालाजी के दर्शन करना चाहिए। तिरुमला के ऑफिशियल वेबसाइट में भी अगर आप देखते हैं तो माँ पद्मावती के मंदिर के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये बात स्पष्ट लिखा हुआ दिखाई देता है कि कई भक्तों का ये मानना है कि पहले अगर आप माँ पद्मावती के मंदिर जाएं उसके बाद भगवान बालाजी के दर्शन करें तो आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। लेकिन ये सब अपनी धारणाओं के ऊपर है। अगर आप वैष्णव शास्त्र के अनुसार जाते हैं तो ये क्रम उचित क्रम माना जाता है। कई भक्त तिरुमला की यात्रा के बाद भी माँ पद्मावती के मंदिर जाके दर्शन करते हैं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्योंकि कई बार दर्शन के टाइमिंग भी ऐसे रहते हैं जिसकी वजह से हम पहले भगवान बालाजी के दर्शन कर पाते हैं और उसके बाद जाते जाते माँ पद्मावती के दर्शन करते हैं। बस आपकी मंशा अच्छी होनी चाहिए, आपके मन में ये भावना होनी चाहिए कि माँ पद्मावती के भी हम दर्शन कर पाए तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होती है। जैसे ही तिरुपति रेलवे स्टेशन आते हैं और अगर आपके पास कोई भी दर्शन टिकट नहीं है तो पहले आप ऑफलाइन में SSD टिकट ले ले। उसके बाद जो भी टाइम स्लॉट आपको मिला है उस हिसाब से आप प्लानिंग करें कि किस तरह से आप माँ पद्मावती के मंदिर जाएं और उसके बाद तिरुमला पहुंचे या तिरुमला होकर लास्ट में माँ पद्मावती के मंदिर जाएं। ये सारा आपके दर्शन टाइमिंग पर भी डिपेंड करता है। माँ पद्मावती के मंदिर के लिए कोई भी ऑनलाइन बुकिंग की जरूरत नहीं है। दर्शन टिकट के लिए आप डायरेक्ट माँ पद्मावती के मंदिर जा सकते हैं। तिरुपति रेलवे स्टेशन से बस 5 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत सारे गवर्नमेंट बसेस, प्राइवेट टैक्सीज अवेलेबल है, आसानी से आप वहां पहुंच सकते हैं। आप वहां जाकर रश को देखकर अगर आवश्यकता पड़ती है तब आप स्पेशल दर्शन टिकट 100 रुपए के, 300, 500 इस तरह के स्पेशल दर्शन टिकट्स भी अवेलेबल हैं। आप उस हिसाब से दर्शन टिकट को ले ले, वरना बहुत ही आसानी से दर्शन हो जाता है। बहुत ज्यादा रश नहीं होता इस मंदिर में। माँ पद्मावती के मंदिर में भी प्रसाद मिलता है। आप माँ पद्मावती के मंदिर में प्रसाद जरूर लें। अगर आप सेवा करना चाहते हैं माँ पद्मावती के मंदिर में तो भी कर सकते हैं। आपके समक्ष ही बहुत सारी सेवाएं करवाई जाती है। आप करंट बुकिंग यानी वहीं पर काउंटर्स में सेवा टिकट्स ले सकते हैं और फिर सेवा के टाइम के हिसाब से आप सेवा को देख सकते हैं। आपके समक्ष ही सेवा कार्यक्रम किया जाता है। बहुत सारी सेवाएं हैं जैसे कि ब्रह्मोत्सवम है, उंजल सेवा है, सुप्रभातम सेवा
सेवा है। इस तरह की बहुत सारी सेवाएं हैं जो आप अपने समक्ष होते हुए देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो ऑनलाइन में भी इन सेवाओं को बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी हर महीने माँ पद्मावती के मंदिर में जो भी सेवा कार्यक्रम होते हैं उसकी टिकट्स को जारी किया जाता है, आप वहां पर भी बुक कर सकते हैं। मंदिर के परिसर में बहुत सारे अन्य मंदिर भी है। मंदिर के परिसर में बहुत पुराना 12वीं शताब्दी का कृष्ण भगवान का मंदिर है, सुंदर राज स्वामी मंदिर है, सूर्य भगवान की मंदिर है। इन सारे मंदिर में भी आप दर्शन कर ले। ध्यान रखें, पद्म सरोवरम में पानी को जरूर अपने माथे पे छिड़के, अगर हो सके तो स्नान करके उसके बाद दर्शन करें। माँ पद्मावती के दर्शन के बाद आप तिरुमला पहुँचे और वहाँ पर भगवान वराह स्वामी का मंदिर, जो कि बहुत नजदीक है बालाजी भगवान के मंदिर से, और किसी से भी पूछने से वे डायरेक्शन बता देते हैं। आप भगवान वराह स्वामी के मंदिर पहुंचे, बहुत कम रश होता है वहां पर। सबसे पहले भगवान वराह स्वामी के दर्शन करें तिरुमला में और उसके बाद भगवान बालाजी के दर्शन करें। इसका कारण क्या है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में इस बात की चर्चा की है। तिरुमला को आदि वराह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान बालाजी ने ये हामी दी थी वराह स्वामी को कि पहला नैवेद्य, पहली आरती और पहला दर्शन हमेशा भगवान वराह स्वामी को दिया जाएगा और उसके बाद ही भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को यानी भगवान बालाजी को मिलेगा। अगर आप माँ पद्मावती के मंदिर में जाकर दर्शन नहीं कर पाते हैं और आप तिरुमला डायरेक्ट चले जाते हैं, वहाँ पर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भगवान वराह स्वामी के दर्शन के बाद मंदिर में जाकर गर्भगृह में जैसे ही आप दाखिल होते हैं भगवान बालाजी के मंदिर में जो भगवान बालाजी की मूल विराट है यानी भगवान बालाजी की जो मूर्ति है, उस मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखें तो उस मूर्ति में भी भगवान के हृदय में माँ लक्ष्मी जी का वास है और माँ लक्ष्मी भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के कानों के बहुत नजदीक है। तो जैसे ही आप दर्शन करते हैं, माँ लक्ष्मी के दर्शन पहले करें, उसके बाद भगवान बालाजी के चेहरे को देखें। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को कानों के द्वारा भक्तों की जानकारी और उनके आगमन की सूचना देती हैं। माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के जीवन में माँ लक्ष्मी का एक बहुत ही ऊंचा स्थान है और जिनकी भी सिफारिश माँ लक्ष्मी करती हैं भगवान वेंकटेश्वर स्वामी से, उनका जीवन सफल हो जाता है, उन्हें मुक्ति मिल जाती है, सारे सुख ऐश्वर्य उस भक्त के जीवन में आ जाते हैं। माँ पद्मावती के मंदिर में बहुत सारे समारोह के आयोजन किए जाते हैं, जैसे कि ब्रह्म महोत्सव और दशहरा में खास भगवान बालाजी के मंदिर से बहुत सारी भेंट आती है माँ पद्मावती के मंदिर में। माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी इस भेंट को माँ पद्मावती के लिए भेजते हैं तिरुमला के पहाड़ों से। तो बहुत ही भव्य आयोजन किया जाता है ब्रह्म महोत्सव और दशहरा के समय। अगर हो सके तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी के दिन अगर आप आते हैं तो आपको ये भव्य ब्रह्म महोत्सव देखने का भी आनंद प्राप्त होगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।